हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कक्षा 12 के जो यूट्यूब पर वीडियो हैं वे पहले से ही डाल रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 की फिजिक्स। ठीक है, और कक्षा 11 के पहले हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और बहुत जल्दी ही हम कक्षा 11 की अंग्रेजी माध्यम के वाले बच्चों के लिए भी वीडियोज डालेंगे। ठीक है, आज हम यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए तथा उत्तराखंड और अन्य जो जितने भी हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में चाहे कोई भी स्टेट हो, सब में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चल रहा है और हम जो फिजिक्स 12th की पढ़ा रहे हैं उसमें भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं और आज हम कक्षा 11 की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं और ये इसमें सारा एनसीईआरटी फिजिक्स ही पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 की फिजिक्स। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर है कक्षा 11 का, पहला चैप्टर फिजिक्स का भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। देखिए इस चैप्टर में से वैसे एग्जाम की अगर बात करें बच्चों तो आपके एग्जाम में इतना कुछ खास इस चैप्टर में से नहीं आता, लेकिन ये फिजिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन है, अर्थात यहाँ पर भौतिक विज्ञान अपना परिचय कराने आया है कि मैं क्या हूं। तो इस चैप्टर में फिजिक्स का परिचय है। ठीक है, फिजिक्स में क्या क्या महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, फिजिक्स में कौन सी भौतिक राशियां संरक्षित, भौतिक राशियां जो संरक्षित नियत रहती हैं वे हैं, भौतिकी में मूल बल कौन से होते हैं, ये सब आपको इस पार्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि पूरा इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का इसमें। ठीक है, पहला चैप्टर भौतिक जगत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिजिकल वर्ल्ड। बच्चों मैंने अभी बताया आपको कि आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी बोर्ड और अदर हिंदी बोर्ड वाले माध्यम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, और जल्दी ही हम इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए भी फिजिक्स शुरू कराएंगे, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है बच्चों, तो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। ठीक है, देखिए भौतिक जगत, भौतिक विज्ञान, विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। विज्ञान, इसकी परिभाषा आप कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, जो आपने 9वीं में पढ़ा था वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का अगर आप संधि विच्छेद करें तो वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। यदि हम किसी विषय का, किसी विषय वस्तु का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें तो वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो बोला जाएगा विज्ञान। ठीक है, अगर हम किसी विषय वस्तु का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, अर्थात विशिष्ट ज्ञान का मतलब उसका एक, उसकी पूरी हम बारीकी तक जाएं, जड़ तक जाएं कि ये वस्तु कहां से उत्पन्न हुई, कैसे आई, ठीक है, इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें तो ये सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए ज्ञान, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे मैंने कहा ये क्या है, मार्कर है। अब कोई देसी बच्चा है तो वो कहेगा इसका नाम मार्कर इसलिए है भाई ये मारने के काम आता है, हो सकता है इसने किसी को मारा हो पहले तो भाई इसका नाम पड़ गया मार्कर। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट बच्चा है तो वो ऐसे वर्ड यूज नहीं करेगा, वो सोचेगा कि वास्तव में इसका मार्कर नाम रखने के पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर है। ठीक है, वो इस वजह की सर्च करेगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या सर्च करोगे, क्या बताओगे इसके बारे में, इसका नाम मार्कर ही क्यों है। ठीक है, बताइए क्या क्या यूज करोगे आप, ये मार्कर ही क्यों है, क्योंकि ये मार्किंग करने के लिए यूज होता है। ये एक पेन है, एक प्रकार का पेन है जो मार्किंग करता है, इसीलिए इसका नाम है मार्कर। ठीक है, अब ये मार्कर किस चीज का बना हुआ है, मार्कर आपने देखा भाई इसकी प्लास्टिक की बॉडी है। अब इसमें देखा अंदर एक रिफिल है जिससे इंक आ रही है और वो बोर्ड पर चल रही है। ठीक है बच्चों, अब उस रिफिल में जब हमने इंक डाली तो वो इंक जो है उस रिफिल में ऊपर नीचे चढ़ती है, जिसे बोलते हैं केशिकात्व। ठीक है, केशिकात्व बोलते हैं जब इंक ऊपर नीचे चढ़ती है। उस केशिकात्व के सिद्धांत से वो इंक इसके यहां तक रिफिल की नोक तक आ रही है और ये जो है मार्कर चल पा रहा है। तो ये हम सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं विशिष्ट ज्ञान के द्वारा। जो विशिष्ट ज्ञान हमें इससे प्राप्त हो रहा है वो ही है विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब किसी ज्ञान की जांच करना, ज्ञान का भी विशिष्ट बना देना,
विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा होती है भौतिक विज्ञान। देखिए विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। साइंस। अगर भूतपूर्व काल की बात करें, अपने पूर्वजों की बात करें, तो हमारे पूर्वज साइंस को सिंटिया बोलते थे। SCIENTIA, सिंटिया। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है ये सिंटिया। और सिंटिया का अर्थ होता था टू नो, जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा साइंस की जड़ पर पहुंच रहे हैं। अब साइंस जो है, अब इस विज्ञान को हम साइंस बोलते हैं इंग्लिश में। पहले जो है साइंस नहीं बोलते थे, इसका नाम था, पहला पुराना नाम था सिंटिया, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। और सिंटिया का अर्थ होता था टू नो, जानकारी प्राप्त करना। जैसे हमने क्या करा, एक पत्थर से दूसरा पत्थर मारा, पत्थर से पत्थर मारने पर हमने देखा चिंगारी उत्पन्न होती है। तो हमने देखा भाई जब पत्थर से पत्थर मारते हैं चिंगारी उत्पन्न होती है। फिर हमने क्या करा, उसके पास पत्ती लेकर आए, सूखी पत्ती। ठीक है, वहां पर देखा उस चिंगारी के पास जब पत्ती रखी तो उस पत्ती में आग लग जाती है। जानकारी प्राप्त हो गई, भोजन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें तो क्या करना, हम तो लाइटर जलाएंगे भोजन में। हमारे पूर्वज क्या करते थे, उन्हें क्या करना होता था, जो पहले जो भूतकाल में जो वैज्ञानिक थे, जब उन्हें अग्नि उत्पन्न करनी होती थी तो वे क्या करते थे बच्चों, पत्ती उठाते थे। ठीक है, पत्थर से पत्थर मारते थे, पत्ती के पास लगाया, आग लग गई। ठीक है, वहां से भोजन बना लिया। तो ये उन्हें जानकारी प्राप्त हो गई। धीरे 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 साइंस बढ़ी, आगे बढ़ती चली गई और आज हम इस छोर पर हैं कि हमारे पास लाइटर है। ठीक है, लाइटर क्या करता है, एकदम जो है गैस पे ले जाओगे, लाइटर चलाओगे और उसमें आग जल जाएगी। तो बच्चों विज्ञान जो है कभी भी खत्म होने वाला विषय नहीं है। विज्ञान का ना तो प्रारंभ है ना ही अंत है। जब से ये भौतिक जगत है, जब से इसका प्रारंभ हुआ है, कब से प्रारंभ हुआ, कुछ इसकी पूरी जानकारी किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। कब खत्म होगा, इसकी पूरी जानकारी किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। सब अप्रोक्सीमेटली चलता है, लगभग में चलता है सब। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा विज्ञान लगभग तक पहुंचने में सक्षम है और वो लगभग ही एक दिन हमें पूरी जड़ तक पहुंचाएगा, वास्तविकता की ओर ले जा रहा है धीरे धीरे विज्ञान। तात्पर्य यह हुआ कि विज्ञान सब कुछ प्राप्त कर लेने का ज्ञान है। विज्ञान हमें ईश्वर की ओर ले जाने का एक ज्ञान है। ठीक है, जहां पर देखो वहां विज्ञान है, किसी भी साइड में देख लो, हर जगह एक विज्ञान है। जैसे हमने देखा ये बोर्ड है, बोर्ड पर माइका लगी है, माइका मिश्रित पदार्थों से मिलकर बनी है, विज्ञान है। इस बोर्ड के चारों ओर ये एल्यूमिनियम लगी है जिससे ये माइका रुकी है। ठीक है, ये भी एक हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात ये विज्ञान है। विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है जो आप मेरे से पढ़ने जा रहे हैं और कई महीने तक, कई सालों तक आप पढ़ेंगे मुझसे। ठीक है, अगर मैं YouTube पर फेमस होता हूं तो आप मुझसे लगातार विज्ञान को पढ़ेंगे। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। मैं अपने आप में फिजिक्स पढ़ाने में अपने आप को पूरी तरह से कितना भी सक्षम मान लूं, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया विज्ञान का ना तो आदि है ना अंत है। ठीक है, विज्ञान चलते रहने की प्रक्रिया है, किसी चीज में सर्च करते रहने की प्रक्रिया है, करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन पूरी तरह से डिस्कशन प्राप्त होने के पश्चात में भी उसमें अशुद्धियां मिलती रहती हैं। यही है विज्ञान। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम बोलते हैं, तो बच्चों विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? विज्ञान वह विशिष्ट ज्ञान है, वह विशिष्ट ज्ञान है जो हमें प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त होता है। विज्ञान वह विशिष्ट ज्ञान है जो हमें प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त होता है। प्रयोगों और प्रेक्षणों का मतलब है, अगर हमने कोई प्रैक्टिकल करा और प्रैक्टिकल करने के बाद में फिर उस प्रैक्टिकल की हम जांच करी कि वो प्रैक्टिकल हमारा सही है, गलत है, या उसमें कितनी त्रुटि है, कितनी गलती है, तो वो सब जो है भौतिक विज्ञान के, वो सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान
भौतिक विज्ञान को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स को हमारे पूर्वज ग्रीक भाषा में बोलते थे फ्यूसिस। फ्यूसिस फिजिक्स को हमारे पूर्वज बोलते थे फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, NATURE, नेचर। नेचर का मतलब आपको पता ही है, प्रकृति। पहले के जो वैज्ञानिक थे, हम उन्हें वैज्ञानिक ही कह रहे हैं क्योंकि विज्ञान की शुरुआत तो इस पृथ्वी, इस पूरे विश्व की जब भी जन्म हुआ होगा विश्व का, तभी से ही विज्ञान की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो जो भी पूर्वज थे हमारे, वे भी सब क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो जो पूर्वज वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं? प्राकृतिक घटनाएं ये होती हैं, अब देखिए बज रहे हैं 2, अब से 5-6 घंटे पहले मॉर्निंग सुबह हो रही थी। ठीक है, जब सुबह हो रही थी तो ठंडा सा मौसम था। अब 2 बज रहे हैं, दोपहर हो रही है, बहुत गर्मी हो गई, मौसम बदल गया, शाम होगा थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी। तो आप देखते हैं दिन में जो है, एक दिन के अंतर्गत भी कई बार जो है तापमान में अंतर होता रहता है, उतराव चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, ये सब क्या है? भौतिक परिघटनाएं हैं। ये सब भौतिक परिघटनाएं प्रकृति की देन है, और ये प्राकृतिक ज्ञान ही भौतिक विज्ञान है। सुबह के समय पे सूरज निकल जाता है, शाम को अपने घर चला जाता है, छिप जाता है, तो ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान है। रात को हमें आसमान में देखते हैं, तारे चमकते हैं। किसी दिन जो है रात बहुत ज्यादा जो आसमान साफ होता है, और किसी दिन जो रात जो बहुत अंधेरी होती है। ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान है। आसमान में बादल छा जाते हैं, और बादल छा जाने के बाद कभी तो बारिश हो जाती है, कभी जो है बस बादल छाए और अपने घर चले गए। ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान है। ठीक है, तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से प्राप्त ज्ञान, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से प्राप्त ज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, NATURE, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से प्राप्त ज्ञान, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से प्राप्त ज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई भौतिक विज्ञान की, और बहुत सारी डेफिनेशन आप भौतिक विज्ञान की बना सकते हैं, विज्ञान की बना सकते हैं, लेकिन इतना ही इंट्रोडक्शन बहुत है, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। अब चलते हैं आगे भौतिक विज्ञान में। अब बच्चों आप जो है 11वीं की अगर बात करें तो 6 से 7 महीने में 11वीं का जो कोर्स है वो मैं पूरा कराऊंगा। ये कोर्स 11वीं के साथ साथ नीट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं 11वीं में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके पेपर में उनमें से काफी कुछ मिलेगा। हर चैप्टर के नोट्स मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। पहला चैप्टर कराता हूं मैं, पहले चैप्टर के नोट्स भी डालूंगा, दूसरा कराता हूं दूसरे के भी डालूंगा। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टरों के नोट्स आपको देता रहूंगा यूट्यूब पर, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। देखिए ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा, ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी मतलब होती है ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कोई वस्तु जितना अधिक कार्य कर सकती है अर्थात उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा है। अगर कम कार्य कर सकती है अर्थात उसमें कम ऊर्जा है। तो किसी भी वस्तु के, किसी मशीन के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा को कैपिटल, देखिए एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं, अर्थात इसको कैपिटल ई। देखिए एनर्जी का पहला वर्ड क्या है? ई, तो इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। एनर्जी को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आया बच्चों? ऊर्जा किसी भी मशीन के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है।
ठीक है। अब अगला टॉपिक है बच्चों द्रव्य, मैटर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, मैटर। मैटर क्या होता है? द्रव्य। द्रव्य मतलब वह वस्तु जिसमें भार होता है, जिसमें वजन होता है, ठीक है, द्रव्य कहलाती है। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है, वजन होता है, द्रव्य कहलाती है। ठीक है, जैसे ये मार्कर, सारे एग्जाम्पल मार्कर पे, क्योंकि मेरे सामने मार्कर है तो मैं ज्यादातर एग्जाम्पल इसी पर दूंगा। मार्कर द्रव्य है। क्यों है द्रव्य? क्योंकि इसमें वजन है। कैसे पता चला? इसे हमने तराजू पे रखा, तराजू कुछ रीडिंग बताएगी, हाँ भाई इसमें 10 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम जो भी है वजन है, अर्थात ये द्रव्य है। हमने हाथ ऐसे किया तो आपने देखा मैंने लड़ाई लड़ी, किससे लड़ी? हवा से। मेरे पास में यहां पर हवा है, वायु के कण हैं, तो वे सब क्या हैं? द्रव्य हैं। द्रव्य प्रकृति में जो भी वस्तु मैं देख पा रहा हूं, ध्यान देंगे, प्रकृति में जो भी वस्तु मैं देख पा रहा हूं या जिस वस्तु का मैं एहसास कर पा रहा हूं। एहसास, अब आप सोचो कि एहसास जैसे मैं भूत का एहसास कर रहा हूं, यहां भूत है कोई ना, भूत कुछ होता ही नहीं। फिजिक्स की अगर बात करें, भूत भूल जाइए, ठीक है। अगर हम किसी चीज का एहसास जैसे हम आप एहसास करें, यहां पर हवा का एहसास हो रहा है, तो इसका मतलब वायु के अणु हमारे आसपास हैं, अर्थात वायु भी एक द्रव्य है। ये मार्कर के अंदर से जो इंक निकल रही है वो द्रव्य है। बोर्ड द्रव्य है, ठीक है। कागज जिस पर आप समझ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपेक्षा करता हूं आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और आप भी मेरे साथ साथ में लिख रहे होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा करिए आप, तो आप जो है जब कॉपी पर लिख रहे हैं, कॉपी पेंसिल से लिख रहे हैं, तो कॉपी द्रव्य है, पेंसिल द्रव्य है। जो भी चीज आपको चमक रही है आपके आसपास, वे सब द्रव्य हैं। जिनमें वजन है, जिनका हम एहसास कर पा रहे हैं, वे द्रव्य हैं। हमारे मोबाइल में रेडिएशन आ रही है, किरणें आ रही हैं जो मेरी आवाज को आपके पास तक पहुंचा रही हैं, ये सब द्रव्य है, ठीक है बच्चों। तो द्रव्य प्रत्येक वह वस्तु जो हमें दिखाई देती है या अनुभव होती है, द्रव्य कहलाती है। रुई द्रव्य है, हवा द्रव्य है। कोई भी हवा में गैस, सारी गैसें अलग अलग उनको मिश्रण से अलग करते हैं, ऑक्सीजन द्रव्य है, नाइट्रोजन द्रव्य है, ठीक है बच्चों। तो ये सब क्या है? द्रव्य हैं। द्रव्य का जो परिमाण होता है वह द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी वस्तु में द्रव्य का परिमाण द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान मतलब उसका वजन। मैंने कहा ना अभी, मार्कर को मैंने तोला और इसका वजन आया 10 ग्राम, 15 ग्राम, अर्थात ये इसका द्रव्यमान है। किसी भी वस्तु में द्रव्य का परिमाण अर्थात उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। द्रव्यमान को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्य मतलब द्रव्य का परिमाण। द्रव्य क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें वजन होता है या जिसका हम एहसास कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। द्रव्य कहलाती है, ठीक है बच्चों। और वस्तु में द्रव्य का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है बच्चों। द्रव्यमान को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही राजा वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। अगेन रिवाइज, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। इनके लिए आइंस्टीन ने एक संबंध सूत्र दिया। आइंस्टीन ने बताया यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तो उस द्रव्यमान के संगत ऊर्जा का सूत्र होता है E = m × c²।
ठीक है बच्चों, आइंस्टीन ने बताया यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तब इस द्रव्यमान के संगत ऊर्जा होती है इज इक्वल टू m गुना c स्क्वायर। m क्या है यहां पर, जो भी वस्तु है उसका द्रव्यमान, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान। c है यहां पर प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। c का मान, प्रकाश की चाल का मान आपके याद होना चाहिए, कक्षा 5 से तुम्हारे साथ है। प्रकाश की चाल का मान होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो आइंस्टीन ने बताया यदि कोई वस्तु द्रव्य है तो उसमें ऊर्जा भी है, अर्थात उसमें द्रव्यमान है तो अर्थात ऊर्जा भी है, अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया E बराबर m गुना c स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके आप द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं आसानी से। कैसे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इस टाइप का। सपोज कीजिए हमारा क्वेश्चन आया कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के संगत ऊर्जा जूल में बताइए, जूल में बताइए। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के संगत ऊर्जा जूल में बताइए। तो कैसे बताओगे बच्चों, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू m गुना c स्क्वायर। तो अब आप देखिएगा E इज इक्वल टू m देखेंगे 1 किलोग्राम और c है यहां पर प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल का मान 3 गुना 10⁸ और इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 गुना 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16। ठीक है, तो 9 गुना 10⁻16 जूल। कुछ बच्चे, गंदे बच्चे सोच रहे होंगे 10⁸ का स्क्वायर 10�64। नहीं, देखिए 8 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, 10⁸ का स्क्वायर हो रहा है। ध्यान रखें, जब घात में वर्ग होता है, जब घात का वर्ग होता है तो जो उसमें घात होती हैं वे जुड़ जाती हैं। ऐसे होगा 10⁸ का जब वर्ग होगा तो ये लिखा जाएगा 10⁸ गुना 10⁸, अर्थात ये हो जाएगी 10⁸ प्लस 8 अर्थात 10⁻16। ठीक है बच्चों, तो 3 का वर्ग 9, 10⁸ का वर्ग 10⁻16, तो ऊर्जा आ गई 9 गुना 10⁻16 जूल। तो आपने देखा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के संगत ऊर्जा 9 गुना 10⁻16 जूल होती है। किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। ठीक है, इसी सूत्र से आप किसी भी द्रव्यमान के संगत ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो ये इस पाठ का बेसिक था। अभी इस पाठ में एक लेक्चर हम और लेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे भौतिकी में मूल बल कौन कौन से होते हैं और भौतिकी में ऐसी राशियां कौन सी हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, अर्थात जो संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, तो ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं अपेक्षा करता हूं कि भौतिक विज्ञान ने आपको अपना अच्छा परिचय दिया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।